रोज और कॉलम्स की इस आम सी दिखने वाली दुनिया के पीछे एक पूरा मैट्रिक्स छुपा होता है। एक ऐसी पावर जिसे अगर अनलॉक कर लिया जाए तो स्प्रेडशीट्स खुद सोचने और काम करने लगती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक्सेल के उसी सीक्रेट मैट्रिक्स यानी वीबीए के राज खोलने वाले हैं। तो आइए इस सफर के रोड मैप पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे एक्सेल वीबीए को समझने से। उसके बाद सीधा डेवलपर वर्कशॉप के अंदर चलेंगे। फिर बात होगी वेरिएबल्स और पहले मैक्रोज की। दूसरी एप्लीकेशंस के साथ कनेक्शन कैसे बनता है ये देखेंगे। और आखिर में एक्सेल ऑब्जेक्ट हायरार्की को समझेंगे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सफ़र रहने वाला है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर होता क्या है जब स्प्रेडशीट्स खुद से फैसले लेने लगती हैं? सोचिए, घंटों का टीडियस काम बस कुछ सेकंड्स में निपट जाए। इस जादू को ही ऑटोमेशन कहते हैं। और सच बताऊं तो इसकी पूरी शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। सेक्शन 1 अनलॉकिंग एक्सेल वीबीए। चलिए इस मैट्रिक्स के मूल आधार को समझते हैं और इस सफ़र की ठीक से शुरुआत करते हैं। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस यानी वीबीए। दरअसल ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बेहद ताकतवर मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके जरिए हम एक्सेल को सीधा कोड से चला सकते हैं, अपने खुद के कस्टम फंक्शंस बना सकते हैं और बाकी एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये लैंग्वेज 90s के मिड से मैक्रोज की इस दुनिया पर बिना रुके राज कर रही है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। 1987 में आए एक्सेल के वर्जन 2 से लेकर आज तक एक्सेल और विजुअल बेसिक का विकास बिल्कुल एक साथ हुआ है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि डेकेड्स गुजर जाने के बाद भी ये लैंग्वेज लगातार कितनी मजबूत और रिलायबल साबित हुई है, एकदम कांस्टेंट। सेक्शन 2 एंटरिंग द डेवलपर वर्कशॉप। अब टाइम आ गया है उस खुफिया दरवाजे को खोलने का, जहां कोड के जरिए ये सारे चमत्कार होते हैं। इस हिडन डेवलपर वर्कशॉप, जिसे विजुअल बेसिक एडिटर भी कहते हैं, वहां तक पहुंचने के काफ़ी आसान तरीके हैं। या तो सीधा कीबोर्ड पर ऑल्ट और F11 दबा दीजिए, या फिर डेवलपर टैब को इनेबल करके व्यू कोड पर क्लिक कर लीजिए। एक तीसरा ऑप्शन भी है, व्यू टैब से मैक्रोज में जाकर एडिट चुन लीजिए। जो भी तरीका ठीक लगे। वैसे डेवलपर टैब को सामने लाने के लिए बस फाइल, फिर ऑप्शंस और उसके अंदर कस्टमाइज रिबन में जाना होता है, और बस ठीक वहां उस डेवलपर बॉक्स को टिक करना है। इस एक छोटे से चेक मार्क से रिबन में एक नया और बहुत ही ताकतवर टैब रिवील हो जाता है। नया डेवलपर टैब आने के बाद उस व्यू कोड बटन पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये लिटरली एक आखिरी चाबी की तरह है जो सीधा विजुअल बेसिक एडिटर के उस मैजिकल वर्कस्पेस को खोल देती है। सेक्शन 3 वेरिएबल्स एंड फर्स्ट मैक्रोज। अब बारी आती है इस नई दुनिया के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की, यानी वेरिएबल्स और हमारे पहले सिंपल स्क्रिप्ट्स। यहाँ इस एक गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना है, ऑलवेज यूज ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ये नियम बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री मैनेजर की तरह काम करता है। ये किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक को तुरंत पकड़ लेता है और कोई भी गलत वेरिएबल टाइप असाइन होने से रोक देता है। ये रूल सच में आगे चलकर बहुत दर्दनाक एरर से बचाता है। अब वेरिएबल्स क्या हैं? इन्हें लेबल्ड स्टोरेज बॉक्सेस की तरह समझा जा सकता है। डिम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इन्हें आसानी से डिक्लेयर किया जाता है। जैसे टेक्स्ट रखना हो तो स्ट्रिंग और नंबर्स के लिए इंटीजर या लॉन्ग। और अगर गलती से टाइप डिक्लेयर करना भूल गए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसे वेरिएंट मान लेता है। सही लेबल लगाने से ना ट्रबल शूटिंग का घंटों का समय बच जाता है। आइए देखते हैं कि ये चीज़ें आपस में मिलती कैसे हैं। विजुअल बेसिक एडिटर में बस इंसर्ट मेन्यू से एक नया मॉड्यूल ऐड करना है। ये करते ही पहले मैक्रो को लिखने के लिए एक बिल्कुल खाली और साफ कैनवस मिल जाता है। और इस ब्लैंक कैनवस पर हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे मशहूर और आसान प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड। ये एक बहुत ही छोटी सी सब रूटीन है जिसमें बस एक मैसेज बॉक्स शो करने की कमांड दी गई है। इसे देखकर ही समझ आ जाता है कि सच में कोडिंग की शुरुआत करना कितना आसान है ना? कोड लिखने के बाद आता है सबसे मजेदार हिस्सा। टूल बार में इस छोटे से हरे रंग के प्ले एरो पर क्लिक करने का संतोष ही अलग लेवल का होता है। जैसे ही ये बटन दबता है, प्रोग्राम तुरंत रन होता है और स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हो जाता है। ये वो मोमेंट है जब हमारी हिडन वर्कशॉप सच में जिंदा हो उठती है। सेक्शन 4 कनेक्टिंग अदर एप्लीकेशंस। चलिए एनर्जी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक्सेल की बाहरी ताकतें कैसे दूसरे प्रोग्राम्स को भी कंट्रोल कर सकती हैं। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है
क्या एक्सेल वाकई दूसरे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर सकता है? जवाब है, बिल्कुल कर सकता है। एक्सेल वीबीए सिर्फ और सिर्फ स्प्रेडशीट्स तक सीमित नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट जैसे बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर को भी अंदर से आसानी मैनिपुलेट कर सकता है। इस कनेक्शन को बनाना भी बेहद आसान है। टूल्स मेन्यू में जाकर रेफरेंसेस को चुनना है और फिर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पर बस एक चेक मार्क लगाना है। इस एक छोटे से स्टेप से बाहर के पूरे टूलकिट्स हमारी एक्सेल वर्कशॉप में इंपोर्ट हो जाते हैं। इस लाइब्रेरी को लिंक करने का सबसे बड़ा और तुरंत फायदा ऑटो कंप्लीट फीचर के रूप में सामने आता है। कोड लिखते हुए जैसे ही कमांड टाइप की जाती है, सिस्टम खुद ब खुद बाकी के ऑब्जेक्ट ऑप्शंस दिखा देता है। इससे वक्त तो बचता ही है, साथ ही जब हम एक्सेल से पावरपॉइंट को कमांड देते हैं तो किसी भी मैनुअल एरर की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। सेक्शन 5 द एक्सेल ऑब्जेक्ट हायरार्की। आइए इस पूरे मैट्रिक्स के मूल ढांचे को समझते हैं, जिन्हें हम एक्सेल के लॉज ऑफ फिजिक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर इन दो खास टर्म्स के बीच का बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है। एक तरफ है एप्लीकेशन, जिसका मतलब है पूरा का पूरा एक्सेल सॉफ्टवेयर इंस्टेंस खुद, और दूसरी तरफ है वर्कशीट, जो किसी वर्कबुक के अंदर छिपी एक स्पेसिफिक शीट होती है। ये कॉन्ट्रास्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्ट हायरार्की की मजबूत नींव बनती है। इस हायरार्की को समझने के लिए उन मशहूर रशियन नेस्टिंग डॉल्स को इमेजिन कीजिए, एक के अंदर एक छुपी हुई डॉल। सबसे बड़ा और बाहरी हिस्सा है एप्लीकेशन, उसके अंदर आते हैं वर्कबुक्स, फिर एक स्पेसिफिक वर्कबुक के अंदर होती है वर्कशीट्स, वहां से एक स्पेसिफिक वर्कशीट, और आखिर में उसके अंदर नेस्टेड एक स्पेसिफिक रेंज या सेल। किसी भी डेटा को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं परतों में प्रोग्रेसिवली अंदर उतरना पड़ता है। तो अब जब इस मैट्रिक्स की चाबियां मिल चुकी हैं और हायरार्की का फंडामेंटल ढांचा क्लियर हो गया है, एक बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल पीछे छूट जाता है। वैसी कौन सी सबसे पहली मैनुअल टास्क होने वाली है जिसे ऑटोमेट करके स्प्रेडशीट्स को खुद का दिमाग चलाने पर मजबूर किया जाएगा? ऑटोमेशन की इस बिल्कुल नई दुनिया में तैयार हो जाइए अपनी पहली मास्टर स्क्रिप्ट लिखने के लिए।